Hello and welcome back, dear students. In today's video, we are going to discuss one more question for G advanced type numerical from the optics. The question that we have over here is based on the concept of TIR, that is the total internal reflection. अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के हमने 4 पार्ट्स में कट कर दिया, राइट? और ये उसका एक क्रॉस सेक्शनल पार्ट है। अब ये कह रहा है कि इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट होने के बाद ये पोर्शन है एक्स, इस पोर्शन में कोई भी लाइट नहीं होगी। अब हमसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए वो एक्स की डिस्टेंस कितनी होगी फ्रॉम ऑनवर्ड्स विच देयर विल बी लाइट, और जिस पोर्शन में डार्कनेस होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग सेंस में आ सकती है कि एक्स निकालिए जिसमें देयर विल बी नो लाइट, और वो पोर्शन बताइए जिसके ऑनवर्ड्स लाइट होगी। अब ऐसा क्यों होगा? इट विल बी बेस्ड प्योरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम ये समझे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिकोड करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमसे क्या कह रही है? ये रे इंसिडेंट है इस पर्टिकुलर सरफेस पे। नाउ फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारे पास ये सरफेस है, जब लाइट यहां से यहां जाएगी, दिस इज एयर, जाएगी तो एयर में, सो लाइट हैज टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो यहाँ पे लाइट लेट्स से मैं इसका नॉर्मल स्केच करता हूँ, जो इससे पास हो जाएगा तो वो यहाँ पे चली जाएगी, राइट? यहाँ इसका रे इट इज गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज गोइंग टू बी ओवर हियर। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में कोई भी लाइट नहीं होगी बिकॉज द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू एयर एंड इट हैज टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है एक्स की वो कहाँ से होगा? तो यहाँ पे इस सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है हमारा √2, और हम पहले इसका, यहाँ पे एयर है, राइट? सो दिस इज एयर, यहाँ पे भी हमारा एयर है। तो पहले हम इसका क्रिटिकल एंगल निकालेंगे, दैट इज साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू, राइट? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डेटा कुछ यूं है, साइन थीटा सी 1 डिवाइडेड बाय म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? दैट इज √2, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास √2 है। और अगर हम देखें दैट कम्स अप टू बी, साइन थीटा सी कम्स अप टू बी साइन 45। सो ये थीटा सी इज नथिंग बट द क्रिटिकल एंगल। सो दिस मीन्स एट थीटा इक्वल्स टू 45 TIR will start occurring। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ एट 45 डिग्री ऑनवर्ड्स, 45.1111 उस पे क्या हो जाएगा? TIR। At 45 what is going to happen? The angle of refraction has to be 90 degree। अच्छा, जितना हम ऊपर जाएंगे हम जानते हैं कि रे इज गोइंग टू बिकम मार्जिनल रे, राइट? और हमने इसको डिटेल में क्लास में डिस्कस किया है। जब ये रे ऊपर जाएगी अल्टीमेटली क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने के साथ साथ तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 45। तो क्योंकि मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, जितना मैं इस सरफेस से ऊपर जा रहा हूँ एंगल बढ़ता जाएगा और रेज मार्जिनल रेज की तरह बन जाएगी। और लेट अस से दिस एंगल इज 45। आप जानते हैं एट एंगल आई इक्वल्स टू थीटा सी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम 90 डिग्री। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम रिफ्रैक्शन वाला एंगल देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एट 45 डिग्री, तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना, और नॉर्मल विल बी एक्चुअली दी पैरेलल, और सॉरी आई कैन से टेंजेंशियल। अब ये एंगल कितना है मेरे पास? ये एंगल है 90, और ये 45, तो ये भी 45, और ये भी 45। सो यहाँ पे ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था। अब इस कैलकुलेशन को समझते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन। इस ट्रायंगल में कुछ यूं है, राइट? ये हमारे पास, जस्ट अ मिनट, ओके सॉरी। तो ये हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, और ये डिस्टेंस भी हमारी आर ही होगी, राइट? लेट दिस डिस्टेंस इज आर।
और इसको मैं बोल दूं दिस एंगल इज एच। ये एंगल एच कहां से कहां है? दिस एंगल इज फ्रॉम दिस टू दिस। अगर मेरे पास एच आ चुका है, मैं एच में से आर माइनस कर दूंगा, सो आई एम गोइंग टू गेट एक्स। सो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, राइट। और अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 45, ये एंगल 45 डिग्री, और लेट्स से जो थीटा का अपोजिट साइड है ये वाला क्या है हमारा? ये है हमारा एच। और ये वाला क्या है हमारे पास? ये वाला है हमारे पास आर, राइट। अब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा लगा लूं, साइन 45, वो किसके बराबर आएगा? आर डिवाइडेड बाय एच, राइट। सो साइन 45 इज नथिंग, 1 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एच। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सो आर इज गोइंग टू बी, सॉरी, एच इज गोइंग टू बी √2 मल्टीप्लाइडेड बाय आर, राइट। और अगर इस पर्टिकुलर फिगर में हम देखें, x की वैल्यू किसके बराबर है? x की वैल्यू इज h माइनस आर। h कितना आया है? दैट इज √2 मल्टीप्लाइडेड बाय आर माइनस आर। यहां से हम √2 को कॉमन, सॉरी, r को कॉमन निकाल सकते हैं। सो द वैल्यू कम्स अप टू बी √2 माइनस 1। सो दिस इज द डिस्टेंस। ये वो डिस्टेंस है जहां तक डार्कनेस होगी और जिसके ऑनवर्ड्स देयर विल बी light. So this is the question, advanced type question from optics. In the next video I'll be coming more questions from the optics on same pattern of JEE Advanced. Thank you.